ए करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर। प्राणेश्वर अक्षरातीत खिलवत की इस वाणी में अपने स्वरूप की पहचान दे रहे हैं। खिलवत क्या है? अक्षरातीत का हृदय ही खिलवत है। सामान्य तौर पर खिलवत से आशय लिया जाता है कि मूल मिलावा। ये हकीकत के दृष्टि से मूल मिलावा खिलवत कहिए, पांचवी भूमिका को खिलवत कहिए। बातिनी रूप से मारिफत के दृष्टि से जो परम सत्य है वह यह कहता है कि पूरा परम धाम क्या है? अक्षरातीत के दिल से है। परम धाम में कभी पल भर की जुदाई नहीं होती है, इसलिए पूरा परम धाम ही खिलवत है। हृदय ही वह खिलवत है जिसमें आशिक को उसका मासूक बसा होता है। चौपाई है, एक करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर। जब यह बात आती है तो पुरानी पीढ़ी के जो सुंदर साथ हैं वो क्या मानते हैं आमतौर पर कि हुक्म कोई अलग शक्ति है। हुक्म की वास्तविकता को समझिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, पुरानी पीढ़ी के सुंदर साथ जो मंदिरों में जयकारा लगाते हैं तो पहला जयकारा क्या होता है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद रास के रवैया की जय। उसके पश्चात हुक्म के स्वरूप की जय। उनको कहिए कि एक ही लगाइए तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एक को कैसे छोड़े? भय, मन में भय होता है कि एक को छोड़ देंगे तो नाराज हो जाएंगे, हमारे ऊपर मेहर हट जाएगी। ब्रज में जिसने लीला की वही तो रास में लीला करने वाला है। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया इष्ठाम। बसरी सूरत के रूप में आने वाला भी वही है, वही अक्षर की आत्मा है। लेकिन तीनों का जयकारा बोलेंगे। स्वरूप एक है, रूप तीन है। बसरी स्वरूप को क्या कहेंगे? हुक्म का स्वरूप। लेकिन जानते हैं हुक्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं। यजुर्वेद का एक मंत्र है, यस्मात् न किंचन कर्म क्रियते तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। आपसे मैं पूछूं कि आप पानी कैसे पीते हैं? आप क्या बोलेंगे? मेरे मन में इच्छा होती है। क्या आपके मन में संकल्प हुए बिना, इच्छा हुए बिना पानी पी सकते हैं? नहीं। चर्चा में कई बार इस दृष्टांत को दिया है कि जनक जी ने कहा था कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है मुझे उतने समय के अंदर ब्रह्मज्ञान चाहिए। अष्टावक्र ने कहा था कि तुम्हें मिल जाएगा जनक, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए। और यह कह करके चल देते हैं। जनक सोचते हैं कि मैंने तो मन दे दिया। जिस मन को दे दिया गया उस मन से सोचने का अधिकार तो होता नहीं। परिणाम क्या होता है? 3 दिन 3 रात तक जनक बैठे रहते हैं। मन का संकल्प विकल्प समाप्त होते निर्वीज की समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं और जिस सत्य को जानना होता है वो जान जाते हैं। संसार का सारा व्यवहार किससे चलता है? मन से। मन की इच्छा ही कार्य को जन्म देती है। इंद्रियों और शरीर के संयोग से कार्य का संपादन होता है, जिससे संसार का व्यवहार चलता है। यही प्रवृत्ति परम धाम में भी है। हके हुक्म किया वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा उतो देखत तैसा हो तुम्हें नकल। राज्य जो परम धाम में इच्छा करते हैं उसी के अनुसार तो सब कुछ होगा। इसलिए परम धाम की सारी लीला भी हुक्म से होती है, उनके दिल की इच्छा से होती है। हुक्म और इच्छा में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं, स्वरूप में कुछ अंतर नहीं, केवल कहने के ढंग में अंतर होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसको प्यास लगती है, अपने कार्यालय में बैठा है, अपने कर्मचारी को कहेगा कि 1 गिलास पानी लाओ। जब वो पानी लाने जाएगा तो दूसरे अपने सहयोगी से क्या कहेगा? साहब का हुक्म है 1 गिलास पानी लाओ। घर पर वही अधिकारी आता है, पत्नी से कहता है कि प्यास लगी 1 गिलास पानी लाओ। पत्नी बच्चों से क्या कहेगी? तुम्हारे पिताश्री को इच्छा है पानी की, मैं जल्दी से ले जा रही हूं। ये नहीं कहेगी कि तुम्हारे पिता का हुक्म है मेरे लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अर्धांग है। पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांग है, वहां हुक्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मूलतः स्वरूप में क्या है? हृदय की इच्छा ही कहीं हुक्म कहलाती है,
कहीं इच्छा कहलाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे उपनिषदों में एक वाक्य बार बार आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, छांदोग्य में है, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेत। उसने कामना की, इच्छा की कि मैं सृष्टि बहुश्याम अनंत सृष्टि को पैदा करूं। इच्छा कहां होती है? हृदय में होती है। सारा जगत कहां से प्रकट होता है? अक्षर परमात्मा के आदेश से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे हुक्मे किया सब पसार। चाहे संतवाणी सारी ये कहेगी कि परमात्मा के हुक्म से ये संसार बना है। कहने का ढंग अलग अलग है, स्वरूप एक ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति घर में घर का प्रिय सदस्य होता है, लेकिन जब वो बाहर होता है तो सारी दुनिया उसको सीधा बजाती है, सैल्यूट मारती है, आजकल की भाषा में कह सकते हैं। लेकिन जब वो पति घर पर आता है, पत्नी थोड़े उसको सैल्यूट बजाएगी या साष्टांग लेट जाएगी। बस परम धाम की आत्माओं के लिए राज्य के दिल की जो इच्छा है संसार के लोगों के लिए, वह हुक्म कहलाता है। लेकिन हमने उसकी वास्तविकता को न समझने के कारण हुक्म का स्वरूप अलग मान लिया। महामती जी की आत्मा कह रही है, एक करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर, इत मैं बीच काहू में नहीं। इत मैं बीच काहू में नहीं, मैं लियावे सो का फर। कितनी कठोर बात कही है। अब देखिए हमारे और राज्य के बीच में क्या पर्दा है। खिलवत की बात कही जा रही है। खिलवत में क्या है? बताया जा रहा है कि एक ही अक्षरातीत का हृदय श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले समझना जरूरी है, कई बार चर्चा में इसका प्रसंग हो चुका है। बर्फ जब जमा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? घनीभूत बर्फ जमा हुआ है। पानी एक ही द्रव्य जल तत्व है। जब वो घनीभूत रूप में हुआ है तो बर्फ कहलाता है। जब बहने लगता है तो वो जल कहलाता है मूलतः जल तत्व एक ही। उसी तरह से एक प्रश्न आता है तर्कशास्त्र में, पहले राज्य हुए कि पहले परम धाम हुआ? आप क्या उत्तर देंगे? जब परम धाम था ही नहीं तो राज्य रह कहां आ रहे थे? और जब राज्य थे ही नहीं तो परम धाम को किसने प्रकट किया? आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं कि यह तो अनादि पदार्थ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं करूं, पहले गुड़ हुआ कि गुड़ में मिठास आई? आप क्या उत्तर देंगे? पहले नमक बना कि नमक का लवणापन पहले हुआ? पहले ज्योति हुई उसका प्रकाश फैला कि पहले प्रकाश हुआ और उसकी ज्योति हुई? कहने का ऐसे क्या है? हकीकत और मार्फत एक दूसरे के पूरक है। राज्य के हृदय की इच्छा ही श्यामा जी को प्रकट करती है। श्यामा जी का स्वरूप कभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि गम्य बनने के लिए यह बात कही जा रही है। श्यामा जी के हृदय की इच्छा से ही सब कुछ है। वाणी क्या कहती है? अंतर पट खुल देखिए दो आवत एक नजर। अंतर के दृश्य देखेंगे तो क्या होगा कि जो श्यामा जी हैं वही राज्य हैं। हक को हक देखत इत हुई परमोसी रंचक। सखियां भी हक राज्य का स्वरूप है, श्यामा जी भी राज्य का स्वरूप है, पूरा परम धाम भी उन्हीं का स्वरूप है, क्योंकि सभी कुछ राज्य के हृदय से प्रकट हुआ है। जैसे देखिए जो बर्फ होती है, यदि उस बर्फ में कोई लकड़ी या कोई पदार्थ पहले से मिला हो तो बहने के बाद जब वो बर्फ पिघलती है तो पानी से वो कुछ अलग सा दिखने लगता है। लेकिन यदि शुद्ध बर्फ हो तो उससे शुद्ध जल ही प्रवाहित होगा। इसलिए एक ही अक्षरातीत का हृदय जब क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा कब होगी? जब उसके अंदर प्रेम और आनंद की इच्छा होगी। इच्छा अनादि है, इच्छा अनंत काल से है। इसलिए अक्षरातीत में जो सत्य अखंड स्वरूप वाला है उसमें चिदघन प्रेम का स्वरूप भी है और आनंद का स्वरूप है।
प्रेम का स्वरूप आनंद की क्रीड़ा करेगा ही, और उसके जितने स्वरूप होंगे सब उसी के होंगे। इसलिए परम धाम की खिलवत में क्या है? वहदत है। निस्बत में खिलवत है, खिलवत में वहदत है। ये होई न बिना निस्बती है, इथी हुई वहदत। निस्बत वहदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत? निस्बत से खिलवत को अलग नहीं कर सकते, खिलवत से वहदत को अलग नहीं कर सकते। वहदत का अर्थ क्या है? एक दिली। जो श्यामा जी का दिल है वही राज्य का दिल है, और वही सखियों का दिल है, वही खूब खुशहालियों का दिल है, वही परम धाम के 25 पक्षों का दिल है। यहां तक कि पशु पक्षी, परम धाम के जितने पशु पक्षी हैं, जिमी जात बीरू की रूह जात आसमान, धरती आकाश पशु पक्षी दिवाले जो कुछ है, हवा भी बहती है तो भी आत्मा का स्वरूप है। राज्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस संसार में कुछ अलग है। इस संसार में हमारे जीव के अंदर एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी चेतनता पूरे शरीर में व्यापक होती है। ऐसा सूक्ष्म जीव जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्मदर्शी भी से भी नहीं देखा जा सकता, जो किसी भी जड़ पदार्थ प्रकृति से भी सूक्ष्म होता है, लेकिन उसकी चेतनता पूरे शरीर को व्यापक किए रहती है। एक व्हेल मछली होती है, हाथी से 7 गुना बड़ी भी होती है। वे व्हेल मछली के शरीर में का जीव और एक अमीबा का जीव, दोनों का परिमाण बराबर ही होगा, लेकिन एक चेतना पूरे शरीर को चेतन बनाए रखती है। उसी तरह से एक ब्रह्म की सत्ता पूरी सृष्टि में को कंपनशील बनाए रखती है, और कंपन चलता रहता है। लेकिन वो जिसके कंपन से सृष्टि चल रही होती है वो स्वयं इस कंपन में नहीं होता। अब हमें समझना है कि परम धाम की खिलवत का आशय क्या है। पहले ही मैंने कहा निस्बत में खिलवत और खिलवत में वहदत। हम जो सुंदर साथ हैं अभी निस्बत को पूरी तरह से नहीं पहचान पाए। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं तो पता चलेगा कि निस्बत की पहचान क्या है। जैसे एक राजा है, अपने राज्य में जा रहा है। अचानक वो देखता है कि एक मार्ग में एक झोपड़ी के बाहर 5 साल का बच्चा धूल में लेट रहा है। राजा के मन में इच्छा होती है कि मैं इस बच्चे के साथ खेलूं, उसको गले लगाऊं, तो क्या करेगा? यदि वो सोचता है कि मैं राजा हूं तो बच्चे को गले लगाने का अधिकार नहीं पा सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कपड़े, ये राजसी वस्त्र, स्वर्ण हीरे मोती के आभूषण सारे मेरे गंदे हो जाएंगे। लेकिन उसे यदि बच्चे का प्रेम चाहिए तो उसको राजा बनना छोड़ना पड़ेगा, उसको बालक बनना ही पड़ेगा, बच्चे की भाषा में बात करनी पड़ेगी। यदि बच्चा तुतला बोलता है तो उसको भी तुतली भाषा में बोलना पड़ेगा। यदि वो विद्वता अपनी दिखाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा, संस्कृत में बोलेगा, तो बच्चे को क्या लेना देना, क्योंकि बच्चे का हृदय जो चाहता है उसके हृदय के अनुकूल राजा का हृदय नहीं हो सकता, तो प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। कलश में एक चौपाई आती है, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दे अपने हाथ। पहले मुझे भी संशय हुआ करता था कि राज्य तो सबको सुख देने वाले हैं, ये सुख लेऊं कैसे क्यों लिख दिया कि राज्य को सुख कैसे कोई दे सकता है। लेकिन वाणी इसका समाधान करती है, स्वयं कह रहे हैं कि सुख देऊं सुख लेऊं। जब आप आरती करते हैं प्रातः काल की तो क्या कहते हैं? सुख को निधान जय जय सुख को निधान। तारतम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत सुख के दातार। श्यामा जी सुख देने वाले हैं। आपको कहा जाए कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि राज्य सुख लेने वाले हैं? तो आप उत्तर देंगे कि नहीं, क्योंकि परमात्मा तो देता है लेकिन प्रेम में वो लेता भी है। यदि राजा 5 साल के बच्चे के आलिंगन का सुख पाना चाहेगा तो उसके धूल भरे शरीर को उसे गले लगाना पड़ेगा, और बच्चा भी तभी गले मिल पाएगा जब वो समझेगा कि ये राजा नहीं है। जैसे उसके पिता झोपड़ी में रहते हैं, वह भी समझेगा कि ये मेरे पिता जैसे है तो हैं। उसको पता नहीं कि ये राजा सोने के महल में रहते हैं, इनका बहुत बड़ा महल है, इनके बहुत बड़े बड़े सैनिक इनकी सुरक्षा में रहते हैं।
यदि उसको पता चल जाए कि ये राजा है, तब तो डर के मारे भाग जाएगा। दोनों में प्रेम का संबंध नहीं हो सकता। एक तरफ अनंत कहलाने वाला अक्षरातीत है और दूसरी तरफ परम धाम की आत्माएं ऐसे तनों में बैठी है जिनका तन ही स्वप्न का है। कहां अक्षरातीत सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान और कहां परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जिन जीवों पर बैठी हैं वो विषय विकारों से भरे हुए हैं। अज्ञानता उनके अंदर है। न जाने कितने जन्मों से उनका जीव संसार में भटक रहा है। उनको उदर पोषण के लिए भी न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने झोपड़ी में रहना पड़ता है। कहाँ परम धाम का अक्षरातीत और कहाँ इस माया के तन को धारण करने वाले जीव के ऊपर परम धाम की ब्रह्मात्मा जो अपने स्वरूप को भूल चुकी है। लेकिन राज्य वाणी में क्या कह रहे हैं? सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, सुख देता हूं सुख लेता भी हूं। यदि देने के साथ आप लेना का सिद्धांत नहीं रहेंगे, आप केवल देने वाले बन जाएंगे तो प्रेम का अधिकार आपका छिन जाएगा। इसलिए अक्षरातीत लेते भी हैं, प्रेम में वो अक्षरातीत नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा, राजा को 5 साल के बच्चे का प्रेम चाहिए तो उसको भूलना पड़ेगा कि वह राजा है। वाणी में एक प्रसंग आता है परिक्रमा के अंदर, फेर फेर प्याले लेते हैं आगो धनी के आए। सखियां क्या करती हैं? परम धाम की लीला का वर्णन है। फेर फेर प्याले लेते हैं आगो धनी के आए। सभी सखियां सभी सुंदर साथ राज्य के सामने आकर प्रेम के प्याले लेते हैं। प्रेम का प्याला लेने का तात्पर्य क्या है? राज्य के दृष्टि से ब्रह्मात्माओं की दृष्टि मिलती है तो हम इस दुनिया में कह रहे हैं कि दृष्टि मिलने पर प्रेम होता है, लेकिन परम धाम की दृष्टि में तो दृष्टि ही में प्रेम है, पूरा कण कण ही प्रेम का स्वरूप है। इसलिए वहां इस तरह की बातें नहीं की जा सकती, लेकिन इस संसार में कहना पड़ता है। इसी के साथ एक चौपाई आते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, फेर फेर प्याले लेते हैं आगो धनी के आग। लेकिन इसी के पास चौपाई आती है, प्याले आप धनी को सामी देत भर भर। पहले प्रेम का प्याला कौन दे रहा है? राज्य। अब प्रेम के प्याला कौन दे रहा है? सखियां। एक तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। परम धाम में भी प्रेम के प्याले राज्य भी देते हैं और सखियां भी देती हैं, क्योंकि दोनों एक स्वरूप हैं। और एक स्वरूप होने हुए बिना प्रेम की रसधारा नहीं बन सकती। एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर। एक रस होने का तात्पर्य क्या है? हमारा हृदय और राज्य का हृदय एक हो जाए। लेकिन हम तो नवधा भक्ति की दुनिया में डूबे पड़े हैं। इसमें सिखाया जाता है कि राज्य का मत्था टेको तो 2 बार कान पकड़ो, माफी मांगो कि राज्य जो गुनाह हुए माफी करो। ये बातें अच्छी हैं, प्रारंभिक अवस्था में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप सागर श्रृंगार में खिलवत में परिक्रमा में विचरण करेंगे तो ये संसार की बातें लगने लगती है। जिससे हमारा प्रेम होता है उससे कभी क्षमा नहीं मांगी जाती, उससे कभी भय नहीं होता। वो लगता है कि जो मैं हूं वही तो वह है। और खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में यही बात बार बार बताई जा रही है, हक की मैं को लेना है। हमारा अहम खड़ा होता है कहां? जब माया प्रवेश कर जाती है तो। इसलिए वाणी में कहा है, इत मैं बीच काहो में नहीं मैं ले आवे सो काफर। कितने कठोर शब्द बोले गए हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए मैं शब्द नहीं है, क्योंकि वहां मैं का अस्तित्व ही नहीं है। आपको किसकी मैं हो सकती है? आपको अपने शरीर की सुंदरता की मैं हो सकती है, ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने की मैं हो सकती है, ऊंचे पद को पाने की मैं हो सकती है, और अपनी बुद्धि की मैं हो सकती है। जो संसार की उपलब्धि है उसी की तो कोई मैं करेगा। लेकिन परम धाम में क्या है? एक अक्षरातीत के अतिरिक्त कुछ है नहीं। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का, जो खिलावत त्यों खेलत ना तो क्या जाने बात पका। क्या कह दिया? दूजे तो हम है नहीं, हम दूसरे नहीं हैं। लेकिन इस माया के संसार में हम दूसरे तो हैं। यदि हमने राज्य का चरणामृत प्रसाद नहीं लिया तो पुरानी परंपरा में डांट पड़ेगी, राज्य का प्रसाद नहीं लिया।
परिक्रमा नहीं की, पाठ पूजा नहीं की, क्योंकि पहले यही सब सिखाया जाता रहा है। विश्वास करने के लिए ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन यदि आप खिलवत में प्रवेश करना चाहेंगे तो राज्य के दिल में डूबना पड़ेगा। आपको अपने दिल में राज्य को बसाना पड़ेगा। दिल में कैसे बसाया जाता है? श्रृंगार की पहली चौपाई कहां से प्रारंभ होती है? वर्णन करे रे रूजी हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अर्ज किया अपने दिल को। राज्य हमारे दिल में विराजमान होकर बैठे हैं। दिल अलग हो और राज्य अलग हो, क्या ये संभव है? जो दिल है वही राज्य है, जो राज्य है वही दिल है। राज्य का हृदय ही 25 पक्ष हैं। राज्य 25 पक्षों में रहते हैं और 25 पक्षों में राज्य हैं और राज्य में 25 पक्ष हैं। राज्य दिल में रहते हैं और राज्य में सब कुछ रहता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अकेले में खोया रहता है तो क्या कहते हैं? वो तो खुद में खोए रहते हैं। लेकिन ये जो स्वयं शब्द है अरबी में, जिसको खुद कहते हैं, फारसी में, खुद में खोए रहना, स्वयं में डूबे रहना का अर्थ क्या है? बहिर्मुखता से थोड़ा अलग होना। लेकिन हम तो स्वयं को नहीं जानते। हम अपने शरीर को जानते हैं, लौकिक उपलब्धियों को जानते हैं और इसी को पहाड़ बनाकर सिर पर लिए फिरते हैं। जैसे आप पीएचडी किए हैं, आपका कहीं परिचय दिया जा रहा है कि इन्होंने बहुत बढ़िया से एमए की पढ़ाई की है, आप तुरंत बोलेंगे मैं एमए ही नहीं, मैं पीएचडी भी किया हूं। आप 1 लाख की सेवा देंगे, किसी ने कह दिया कि इन्होंने 10,000 सेवा दिया, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि क्यों नहीं कहा जा रहा है कि मैंने 1 लाख की सेवा दी है। अहंकार खड़ा होता है। इस शरीर के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है उसमें अहं खड़ा ही होता है। मैं हूं। मैं का अस्तित्व जब तक खड़ा रहता है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक राजा समझेगा कि मैं राजा हूं, इस गरीब के बच्चे को जो धूल में से भरा हुआ है, देखने में सुंदर भी नहीं है, कैसे मैं गले लगा सकता हूं? और जब वो बच्चा जब तक सोचेगा कि मैं एक झोपड़ी में रहने वाला, मैं राजा के गले कैसे लग सकता हूं, तो दोनों में कभी भी आत्मीयता नहीं हो सकती है। बस यही कहानी है। हमारी और धनी के बीच में एक पर्दा है माया का। एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कहे दिल, फरमोशी भी कहे दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। हक भी कहे दिल में। राज्य कहाँ है? हमारे दिल में है। जिस दिल में आप राज्य को बसाते हैं वह दिल ही तो पर्दा बन गया। दिल ही पर्दा है, दिल ही फरमोशी का स्वरूप है। जैसे मान लीजिए आपके दिल में क्या है? संसार की कोई ना कोई इच्छा तो है। जैसे देखिए, इसी प्रकरण में चौपाई कहती है, आप अपन सोवत हैं नींद में खेल खिलावत किस्म। हम निद्रा में सो रहे हैं। निद्रा में क्यों सो रहे हैं? हमारे दिल में फरमोशी आ गई है। एक प्रकरण यह है, रूहों को हक खिलवत में फरमोशी दई। प्रश्न यह है कि क्या खिलवत में फरमोशी आ सकती है? खिलवत तो राज्य का दिल है, श्यामा जी का दिल है, आपका दिल है, उसमें फरमोशी कैसे आ सकती? अज्ञानता कैसे आ सकती है? सूर्य में अंधकार कैसे आ सकता है? किसी को स्वीकार नहीं होगा। खेल को देखने के कारण ये बात कह दी गई है, क्योंकि पर आत्म की नजर आत्मा के रूप में इस माया के खेल को देख रही है। इसलिए कहना पड़ता है कि परम धाम में वहदत के अंदर फरमोशी ने प्रवेश कर लिया। मूलतः नहीं किया, लेकिन कर भी लिया। जैसे एक शेर के सामने, शेर को पिंजड़े में बंद कर दीजिए और उसके पास एक
मृग को या शाकाहारी किसी भी जानवर को, बकरे को बांध दीजिए, खूब खिलाइए, 1 महीने के बाद उसका मांस कितना बढ़ेगा। भले ही शेर पिंजरे को तोड़कर नहीं निकलेगा, लेकिन जब गुर्राएगा तो बेचारा बकरा भय के मारे कुछ खा नहीं पाएगा। कितना भी खिलाया जाए तो भी उसका स्वास्थ्य नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसके हृदय में पिंजरे में रहने वाला सिंह हमेशा प्रवेश किए रहेगा। बस ये कहानी है। जैसे किसी खट्टी वस्तु को दूर से देखते भी आपकी जीवा पर लार आ जाता है। खट्टा पदार्थ दूर में है, लेकिन केवल विचारों के चिंतन मात्र से कि वह खट्टा पदार्थ है, जीवा पर लार की उत्पत्ति हो जाती है। उसी तरह से समझिए, परम धाम की आत्माएं माया के खेल के देखने की जैसे इच्छा करती हैं, इस जीव पर बैठकर जैसे खेल को देख रही है, तो पर आत्म के तनों में फरामोशी आ जाती है। वहदत में फरामोशी, खिलवत में फरामोशी, निस्बत के स्वरूपों में फरामोशी, एक असंभव बात संभव में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब बार बार समझाने पर भी कोई मैं खुद ही लाए तो राज्य को कठोर शब्दों में कहना पड़ता है, इत मैं बीच काहू में नहीं, मैं लियावे सो कफर। ऐसा क्यों कहा जाता है? एक माँ अपने बच्चों को जब फटकार लगाती है बार बार गलती करने पर, तो इसका अर्थ ही नहीं है कि माँ के मन में घृणा है। उसकी गलती को सुधारने के लिए कठोर शब्दों से संबोधित करती है, जैसे कोई दुश्मन कर रहा हो, किंतु उस माँ के अंदर तो कभी शत्रुता का भाव नहीं होता। उसी तरह से राज्य सब सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि किसी भी बात में मैं मत लाइए कि मैं कुछ कर रहा हूं। जैसे मैं का अस्तित्व होता तो करते, परम धाम में क्या है, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। जैसे सागर है, सागर में असंख्य लहरें उमड़ती हैं। लहरों में जो जल होता है सागर से ही तो आता है। सागर से अलग लहर का अस्तित्व क्या सपने में भी कोई सोच सकता है? श्यामा जी, हम कहते हैं कि हम तो श्यामा जी के अंग हैं, तो श्यामा जी किसके अंग है? राज्य के दिल कौन है? श्यामा जी। श्यामा जी के दिल कौन है? सखियां। सखियों के दिल कौन है? खूब खुशहालियां। यहाँ के भावों से समझने के लिए परम धाम में मत समझिए। कभी कभी तो परम धाम की लीला को ऐसे वर्णन किया जाता है, जैसे आपने चरचनी का प्रसंग पढ़ा होगा, तो क्या कहा जाता है कि खूब खुशहालियाँ पुखराज में रहती हैं, पुखराज के महलों में रहती हैं, और खूब खुशहालियाँ कभी रंगमहल में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो रंगमहल क्या काला है जहाँ बंधन बन गया। हम माया की दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए अर्शव का वर्णन किया, ले मसाला इत का। पशु पक्षियों को भी रोक लगा दी जाती है कि तुम रंगमहल के अंदर नहीं जाओगे। भाई वो पशु पक्षी कुछ है नहीं। खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो कोई होवे इब्तदाए। आपको खिलवत की बात बतानी है, लेकिन जाहिरी लीला में भी यदि खिलवत का प्रवेश करा दिया जाएगा तो लीला कैसे होगी? जैसे माया के संसार में है, माया के संसार में एक राजा है, एक रानी है, रानी की सेविकाएं हैं। इन्हीं भावों को लेकर परम धाम की लीला का वर्णन किया गया है, ताकि हमें हमारी मोटी बुद्धि कुछ कुछ लीला को समझ सके। लेकिन दूसरी जगह पर उसी बात पर आपत्ति जता दी गई है कि खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो कोई होवे इब्तदाए। परम धाम में कोई पशु पक्षी नहीं है, खूब खुशहालियां नहीं है, वहां बंदर नहीं है, रंगमहल भी नहीं है, केवल राज्य है। राज्य का दिल ही क्रीड़ा कर रहा है, असंख्य रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है लीला रूप में। लेकिन माया की दुनिया में जब बताना पड़ता है तो ये भेद की रेखा खींचनी पड़ती है, कहने पड़ता है एक एक मोमिन के अलेखे सेवक। किसी को ये पता नहीं कि जिसको सेवक कहा जा रहा है वो सेवक के रूप में तो स्वयं है। एक तरफ राज्य लीला रूप में श्यामा जी के साथ हैं, तो दूसरी जगह लीला रूप में वही सखियां हैं, वही खूब खुशहालियां हैं, वही पशु पक्षी हैं, और उन्हीं का हृदय जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान। धरती के रूप में कौन है? राज्य का दिल। आकाश के रूप में कौन है? वायु के रूप में कौन है? राज्य का हृदय ही तो है। और जिसने उस भावना से समझ लिया
वही तो कर सकता है सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसलिए मनुष्यों ने सर्वम खलिदम ब्रह्म की कल्पना की, किंतु उसको यथार्थ रूप में जान नहीं पाए। तारतम वाणी के माध्यम से इस गहन रस के सारे पर्दे को हटाया गया है। और खिलवत जिसके बारे में मैंने कहा, केवल दिल, ये दिल का संबंध है, संसार का संबंध नहीं। मैंने प्रारंभ में दृष्टांत दिया था, एक गरीब की झोपड़ी में रहने वाले 5 साल के बच्चे का और एक चक्रवर्ती राजा का जो सोने के महल में रहता है। दोनों में कैसी असमानता है, लेकिन यदि दोनों में प्रेम होगा तो राजा भूल जाएगा कि मैं राजा हूँ, बच्चा भूल जाएगा कि मैं झोपड़ी में रहने वाला हूँ। और आत्मीयता होने पर यदि राजा उस बच्चे को अपने महल में ले जाता है तो अधिकार के साथ वो बच्चा बिना डरे हुए राजा के बगल में सिंहासन पर बैठ जाएगा, उसकी गोद में भी बैठ जाएगा, क्योंकि उसको भय नहीं है। हमारे पास भय है कि यदि हमने राज्य को भोग नहीं लगाया तो राज्य हमारा नाश कर देंगे। राज्य किसी का नाश करने वाले नहीं है। राज्य के पास भावना भी नहीं है कि मैं किसी का नाश करूं। जो ये कहता है, दुख न देव फूल पांखड़ी देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबों को बुलाऊं मीठे बहन। जो प्रेम का अनंत सागर है, सुख का अनंत सागर है, वहदत का सागर है, मारिफत का सागर है, वो कभी दुनिया के देवी देवताओं की तरह नहीं है कि उनका मंत्र जप नहीं किया तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। जैसे सुंदर साथ भी कहते हैं, आपने अशुद्ध पढ़ दिया, आपने कुछ ऐसा कर दिया तो नाश हो जाएगा। सुंदर साथ जी, भय छोड़िए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं होता। जहाँ भय की दीवार खड़ी हो जाती है वहाँ प्रेम नहीं होता। तुलसीदास जी ने जरूर कहा है कि भय बिन हो न प्रीत, ये संसार के धरातल पर कही जाती है। पिता पुत्र में जो संबंध है एक मर्यादा का है, का भय दिखाया जाता है तो उनमें आत्मीयता होती है। माँ बेटे में संबंध है, पति पत्नी में है, मित्र मित्र में है। संसार के रिश्तों को निभाने के लिए एक भय का आवरण दिया जाता है कि उस रिश्ते को न तोड़ा जाए, नहीं तो क्या होगा, अनिष्ट होगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन हो न प्रीत। वो सागर को बांधने के संबंध में बात कही गई है। लेकिन जहाँ प्रेम का वास्तविक स्वरूप है वहाँ द्वैत होता ही नहीं। दिल मिले बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। मैंने बार बार इस चर्चा के दृष्टांत में कहा है कि यदि राजा का दिल और गरीब बच्चे का दिल नहीं मिलता तो दोनों में आत्मीयता नहीं हो सकती, दोनों में प्रेम नहीं हो सकता। यदि आपको राज्य से प्रेम करना है, यदि आप चाहते हैं कि हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में पहुंचे, मूल मिलाप में पहुंचे, तो आपको वैसी भाषा सीखनी पड़ेगी। एक रस होइए इश्क सो चले रस प्रेम रस पोर, प्रेम फेर फेर प्याने लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। प्रेम के प्याले आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और आपकी आत्मा के सम्मुख श्याम श्यामा जी, राज श्यामा जी हजूर उपस्थित हो जाएंगे। राज्य कहीं दूर नहीं है। आपका दिल ही क्या है? आपका दिल ही तो वहदत है, आपका दिल ही तो खिलवत है, आपका दिल ही तो राज्य का स्वरूप है। आपका दिल कोई अलग दिल नहीं है, तभी तो आप वहदत के स्वरूप कहे जाते हैं। लेकिन हमने एक धारणा बना ली है कि हम संसार में आए हैं, राज्य के चरणों में हमें रहना है, तो इसलिए हमारे समाज के विद्वानों ने संस्कृत में एक श्लोक बना दिया। उसमें कहा कि दिनेक बंधो, नकल करने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए थी। दीन बंधु कहा, अक्षरातीत कोई दीन बंधु थोड़े हैं, हमारे भाई थोड़े हैं। दुनिया वाले दीन बंधु कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, हमने भी उनकी नकल मारनी शुरू कर दी। वो हमारी आत्मा का प्रीतम है, हमारा सर्वस्व है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हम उनकी नकल करते हैं। अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, कितने सुंदर साथ जाएंगे, बैजूराज मंदिर में जाएंगे, कोई संतान मांगने के लिए जाएगा, कोई कष्ट निवृत्ति के लिए जाएगा, घुमर जी में नारियल बांधेंगे, कुछ मांगेंगे। अरे अक्षरातीत के पास आप आए, संसार की छोटी चीजें क्यों मांग रहे हैं? सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान, उसके पास जाकर हाथ फैलाते हो, क्यों मांगते हो भीख? आप उससे प्रेम क्यों नहीं करते? जिससे प्रेम होता है उससे तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मांगने वाले का भी वही दिल है, देने वाले का भी वही दिल है। वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर,
राज्य इश्क के सागर है तो ब्रह्मात्माएं भी इश्क के सागर हैं। राज्य मेहर के सागर है तो सखियां क्या है, मेहर की भीख मांगने वाली थोड़े हैं। बाणी में क्या कहा गया, दिल मोमिन मेहर सागर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल मोमिन मेहर सागर, ब्रह्मात्माओं का हृदय ही मेहर का सागर है। लेकिन मुझे तो आज तक मेहर सागर याद ही नहीं हो पाया, और मैं कभी पाठ भी नहीं करता। पहले शुरू में देखा था कि मैंने भी कुछ बार किया होगा, लेकिन अब मेरे से होता ही नहीं। दिल मोमिन मेहर सागर, इसका अर्थ क्या होगा, ये मेहर सागर की छुपाई है। ब्रह्मात्मा का हृदय मेहर का सागर है। राज्य का हृदय मेहर का सागर है तो ब्रह्मात्मा का हृदय भी मेहर का सागर है। लेकिन वही मेहर सागर का हृदय जब जीव भाव में होता है, अपने मिट्टी के पुतले को देखता है तो घोड़ा लेकर बैठ जाता है, नारियल चढ़ाने लगता है, साष्टांग लेट कर कहता है कि राज्य इतनी मेरी इच्छा पूरी कर दो तो फिर कुछ पैसा और चढ़ा दूंगा। राज्य के साथ भी सौदेबाजी, दिल देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिल किसके लिए है, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। अपने और धनी के बीच में तो उसने पर्दा कर रखा है। तभी तो वाणी में कहा है, पर्दा तो ही करत है अंतर न आड़े नूर। हमने और राज्य को के बीच में एक पर्दा स्वयं खींचा है, इसलिए कहा है पर्दा भी कया दिल, हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कया दिल, फारामोशी भी कया दिल को, आया सहुरे बेवरा निकल। क्या हम जागृत हैं? नहीं। जागृत हो जाएंगे आप, हृदय की फरामोशी को दूर कर दीजिए। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने कछु अंतर आए। हमारी आत्मा की जो अवस्था है उसमें केवल राज्य का श्रृंगार बस जाए, जो परात्म की अवस्था होगी वही आत्मा की भी अवस्था हो जाएगी। लेकिन हमारी आत्मा में युगल स्वरूप नहीं बसते हैं, हमारी आत्मा में संसार बसता है। हम वाणी पढ़ते हैं लेकिन हमने राज्य को अपना दिल नहीं दिया, राज्य ने अपना दिल दे दिया है, हम नहीं देना चाहते। राज्य हमसे जब संसार को छुड़ाते हैं तो हम चीखने लगते हैं। चीखने का तात्पर्य देखिए, आप किसको चाहते हैं सबको मालूम है। परिवार के रिश्ते होते हैं, पति पत्नी में घनिष्ठता होती है, पिता पुत्र में घनिष्ठता होती है, परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता होती है। हम इस घनिष्ठता की बलवेदी पर राज्य को खो देते हैं। हमारा पहला प्रेम किससे होना चाहिए? राज्य से होना चाहिए। हमें अपना हृदय किसको देना चाहिए? केवल राज्य को देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि परिवार में आप हमेशा विरोध बनाए रखिए कि हमें राज्य से प्रेम है, हमें परिवार की किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार का आपके प्रति जो कर्तव्य है, आपका जो परिवार के प्रति कर्तव्य है उसको निभाइए। कर्तव्य निभाना अलग होता है, हृदय देकर प्रेम करना अलग होता है। अपना हृदय किसको दीजिए? राज्य को, क्योंकि आपका अपना हृदय है ही नहीं। मैं पूछूं आप कौन है, क्या बताएंगे? आप अपने शरीर का परिचय देना प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः पूछूंगा, वाणी से कहिए, आप कहेंगे कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। परमधाम की आत्मा किसका प्रतिबिंब है? परात्म का। परात्म क्या है? राज्य का दिल है। राज्य का दिल ही जो परात्म है उसका प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है। आत्मा जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, तो आप कौन हो गए? राज्य का दिल। और राज्य का दिल उन्हीं को समर्पित नहीं हो पाता तो इससे बड़ा गुनाह और क्या है? उस दिल ने राज्य से अपने को किनारा कर लिया, तो जिससे किनारा किया उसको कैसे देख सका जा सकता है? तीन मुख कहा हो से जो है सो बैठे मुख फेर। हमने राज्य से मुख फेर लिया है, संसार को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, शरीर की उपलब्धियों को हम इतराते हैं। देखिए, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये किसकी प्रवृत्ति है? मैं की। इसलिए राज्य ने कहा है, मैं ल्यावे सो का फर। सबसे बड़ा गुनाह है। यदि आप हुक्म को समझेंगे, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। सब कुछ करने वाला कौन है? कि राज्य का हुक्म, राज्य के दिल की इच्छा। अब देखिए, लीला के माध्यम से हमको कहा जाता है कि परमधाम में कहीं जाना होता है। राज्य श्यामा जी से पूछते हैं, श्यामा जी बताओ कहाँ चलना है। अब श्यामा जी क्या करें?
वो सखियों से पूछती है, बताओ कहाँ चलना है। राज्य का ही दिल श्यामा जी। आप जैसे पानी पीना होता है, मिठाई खानी होती है, तो ये इच्छा कहाँ से होती है? दिल से। तो आप किससे पूछते हैं? दिल से। दिल ही दिल से पूछता है। राज्य अपने दिल श्यामा जी से पूछेंगे, श्यामा जी सखियों से पूछेंगे। और सखियां और राज्य और श्यामा जी तीन नहीं है, दिख रहा है तीन है, जिसमें लीला करने के लिए तीन है, वास्तव में एक है। एक ही दिल सब में क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए परम धाम की जागृति की पहचान कि केवल राज्य के दिल की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात कहनी बहुत सरल लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है। माया के संसार में तो बहुत ही कठिन है। देखिए, मुझे किसी पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए बात मैं कह देता हूं कि माया तो दुख निधान जी, माया इतनी शक्तिशाली है कि जिन ब्रह्मनियों ने श्री जी के चरणों में रहकर उनके नेत्रों से परम धाम का अमृत रस पाया, उन ब्रह्मनियों के बीच में भी कुछ माया की झलक आ जाती है। ये भी लगे दुखदेन की प्रकरण की जितनी चौपाइयां हैं इसी तरफ संकेत करती है। तारतम सब समझी धाम सैया बहन, तितबी ब्रोध छिटाने, ये भी लगे दुखदेन। श्री जी के मुखारबिंद से 5000 की संख्या है। तारतम समझ रहे हैं, चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुने वतन की, जित साथ समाजी श्याम, सो फल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है हराम। ये तो किसमें घटा? जो 5000 की जमात में रहते थे, माया उनके बीच में प्रवेश कर जाती है। मुकुंद दास जी जो अपना ग्रंथ लिखते हैं, छत्रसाल जी के आदेश से उसको फेंकवा दिया जाता है। छत्रसाल जी के इस व्यवहार पर मुकुंद दास जी का मन व्यथित हो जाता है और गौरी में बनाते हैं तो कहते कि जाऊं कहाँ महाराज, शरण तज जाऊं कहाँ मेराज। कहने का अर्थ क्या है? जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, जब माया का तन धारण करती है तो जीव तो यहाँ का है, जीव अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करने लगता है। इसी तरह से देखिए, रतनबाई भी परम धाम की आत्मा, इंद्रावती भी परम धाम की आत्मा, लेकिन बिहारी जी क्या सोचते हैं कि खम्बलिया के राजा को बता दो कि मिराज इस रास्ते से जाने वाले हैं और मिराज की हत्या करा दो। एक आत्मा दूसरे आत्मा के तन को मरवाना चाहती है। किसके लिए? क्योंकि वो निद्रा में है। जब तक हमें अपने अस्तित्व का बोध रहेगा कि मैं हूं, तब तक माया हमारे चारों ओर मंडराती रहेगी। जब ये बोध रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल राज्य का दिल है, तो समझ लीजिए अब हमारी आत्मा जागने के पथ पर चल पड़ी है। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, इत मैं बीच काहो में नहीं, मैं लियावे सो का पर। हमारे और धनी के बीच में किसी भी तरह से संसार की मैं नहीं आनी चाहिए, केवल हक की मैं आनी चाहिए, राज्य की मैं, कि मैं कुछ नहीं हूं, न मैं शरीर हूं, न इंद्रिया हूं, न अंतःकरण हूं, न जीव हूं। और तो और आत्मा और परात्मा की भी बात न करें, हम केवल राज्य के दिल हैं। यदि हम ये बात समझ जाएं, हम और राज्य दो नहीं, एक ही दिल दो स्वरूपों में क्रीड़ा कर रहा है, तो सारी भ्रांति ही मिट जाए और हमारी आत्मा की तत्क्षण जागनी हो जाए। राज्य करे, सुंदर साथ के हृदय में वाणी का ज्ञान प्रवेश करे और जल्दी से जल्दी सभी जागृत हों, ऐसी मेरी शुभकामना। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।